दोस्तों, अनपढ़ गँवार पति कहानी का पार्ट 2 है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो चैनल पर जाकर आप वहां से देख सकते हैं। मैंने कहा, मैं जिससे प्यार करती हूँ वो तुमसे 1000 गुना अच्छा है, स्मार्ट है, पढ़ा लिखा है। यह सुनकर मेरे पति की आंखें नम हो गईं और बाहर चला गया। मगर यह सच था कि मैं एक लड़के से प्यार करती थी जो मेरे कॉलेज का ही था। कुछ दिन तक हम मिले, एक दूसरे से बातें की। कब प्यार हुआ पता ही नहीं चला। मैं अभी भी अपनी किस्मत पर रो रही थी। कुछ देर बाद विशाल वापस रूम में आया। उसकी आंखें थोड़ी सूजी हुई थी और पूरा चेहरा पानी से गीला था। वह शायद रोकर आया था। उसने चादर उठाई और नीचे ज़मीन पर लेट गया। मैंने भी अपने कपड़े बदले और बेड पर सो गई। बहुत दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। न मैंने विशाल से कोई बात की और न विशाल ने। वह सुबह होते ही खेतों पर चला जाता था। शाम को जब थक हार कर वापस आता था तो उसके कपड़े मिट्टी से सने और पसीने से भीगे रहते थे, जिसको देखकर मुझे उससे घिन आती थी। मैं बड़ी गुस्से से उसकी तरफ देखती और मुंह फेर लेती थी। मुझे देखकर वह कमरे में चला जाता और नहा धोकर वापस आता। मेरी मजबूरी यह थी कि मुझे सबके साथ बैठकर खाना खाना पड़ता था। मेरे ससुराल में सब एक साथ बैठकर खाना खाते थे, जो कि मुझसे बिल्कुल भी नहीं होता था। कुछ दिनों तक तो मैं आधे पेट खाकर ही उठ जाती थी। शायद यह बात विशाल को समझ आ गई थी कि मैं उसके साथ बैठकर खाना नहीं खा पाती थी, इसलिए अब वह खुद आधा पेट खाकर उठ जाता था और मैं भरपेट खाना खाती थी। मुझे इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता था कि विशाल सारा दिन खेतों में मेहनत करता है और शाम को थक हार कर घर आता है तो उसे भरपेट खाना भी नहीं मिल पाता है। मैं तो बस अपनी अधूरी ख्वाहिशों के बारे में ही सारा दिन सोचती रहती थी और अपने प्यार रवि के बारे में ही सोचती रहती थी। मेरे पास जो फ़ोन था वह मेरी मम्मी ने वापस ले लिया था, क्योंकि यहाँ पर बहू बेटियों को फ़ोन रखने की इजाज़त नहीं थी। जब मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने सारी शर्म लिहाज छोड़कर विशाल से फ़ोन मांगा और बोली कि मुझे रवि से बात करनी है। मेरी बात सुनकर वह मेरी तरफ आश्चर्य से देखने लगा। मैंने विशाल के हाथों से फ़ोन लिया और रवि का नंबर डायल करके बात करने लगी। जब मैंने रवि से बात की तो वह भी मेरी वजह से परेशान था। मैंने उसे रोते हुए सारी बात बताई। विशाल भी मेरे पास है, इस बात से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसने चुपचाप अपनी चादर ली और ज़मीन पर सो गया। अब तो यह मेरा रोज़ का काम हो गया था। मैं रोज़ विशाल से फ़ोन लेती और रवि से बात करने लगती। रवि अभी भी मुझे अपनाने को तैयार था। एक दिन बात करते करते अपने रूम से बाहर चली गई